नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं इसमें बात करूंगा कि किस तरीके से आप जो है आर ओ ए आर ओ प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। जो भी बच्चे आर ओ ए आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्यों अगर आप प्री की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेंस में दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से जो भी टाइम है आपके पास, लगभग 4 मंथ हैं अभी आपके पास, 4 मंथ। अगर अप्रैल मई जून और जुलाई देखा जाए तो सीधे सीधे 4 मंथ हैं। और इसमें कम से कम आपको जो आर ओ मेन्स का सिलेबस है, कम से कम आपको 30% सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। तभी आप जो है वहाँ पे जो अच्छे बच्चे हैं उनसे बीट कर पाएंगे। क्योंकि बाद में होता ये है फ्रेंड्स, 3 महीने आयोग देता है, 2.5 से 3 महीने, तो इसमें आप जो है बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे मेंस की। और चूंकि जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मेंस की, जो अभी आपको तैयार करके रखना ही होगा, तभी आप वहाँ पे बेटर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जैसे जीएस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीएस में वहाँ पे क्या होता है 120 क्वेश्चन आते हैं, जबकि इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं प्री में। यहाँ से तो आप जीएस पढ़ ही रहे होंगे, तो जीएस की कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके अतिरिक्त जो हिंदी में है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते होंगे हिंदी में आपको 60 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन, जो भी 6 टॉपिक के 60 आते हैं, 6 टॉपिक से, उसमें से केवल आपको वहाँ पे 5 टॉपिक मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। 5 टॉपिक वहाँ पे हो जाते हैं, एक टॉपिक जो है पर्यायवाची वो कम हो जाता है। तो यहाँ भी हिंदी भी आपका कहीं ना कहीं तैयार आप प्री में कर ही रहे होंगे, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये तो अभी आप प्री में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका मेंस में भी कंटिन्यू रहेगा, वैसे ही आपको अभी पढ़ना ही चाहिए। इसमें जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट आपको अभी और नेक्स्ट चीज़ क्या करना चाहिए आपको, तो उसमें उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिसके लिए आपका मेंस बहुत ही अच्छा हो जाए अभी से ही, ताकि वहाँ पे जो है आप ना केवल फाइनल जो है प्री में सिलेक्शन हो, बल्कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जो है कम से कम ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की हुई थी, तो आप ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो ये जो मेरा इनिशिएटिव है कि ऐसे बच्चों की मदद करना जो वाकई में जिनके पास गाइडेंस का अभाव होता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको यहाँ पे सीख सकते हैं कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स, ठीक है, वो अच्छे से तैयार करके रखना है। क्योंकि होता क्या है कि जब अंत का समय होता है 3 महीने, तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठेंगे प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ने। कम से कम अभी से 5-5 प्रशासनिक शब्दावलियाँ रोज़ पढ़ें, उसका नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाद में आपके पास जो टाइम रहेगा, उसमें आप केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा, तो आप रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि जब आपके पास 2 महीने, 1.5 से 2 महीने बचेंगे, तब आप पूरी तरीके से आर ओ प्री पे कंसंट्रेट हो सकते हैं। बट अभी कम से कम जब तक आपके पास 4 महीने हैं, 2 महीने, जब तक आप कम से कम आर ओ मेन्स का कुछ 30% सिलेबस कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये जो मेरा सजेशन है आपके, ये बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप इसको लागू करते हैं। इसको जो है, इसको अगर आप पूरी तरीके से मानेंगे, तो निश्चित ही आप जो है एक बेहतर गाइडेंस की ओर जाएंगे और अच्छा करेंगे मेंस में, ये मेरी गारंटी है। और प्रशासनिक शब्दावलियाँ आपको पूरी तरीके से तो नहीं तैयार कर पाएंगे इतने कम समय में, बट आपको कम से कम 50% आपको तैयार करके अभी से रखना होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स और क्या होता है जो आपको तैयार रखना चाहिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है, कम से कम जो PYQ आए हुए हैं उसको वहाँ से तैयार करें। PYQ जो आए हुए हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी आपको अभी से ही तैयार करते रहना है। साथ में पत्र आलेखन होता है, अगर इसको आप कम से कम एक पत्र आप तैयार करें, साथ में एक एस्से, ठीक है, एस्से और पत्र आलेखन, इतना काम आपको अभी से करना है। ये केवल प्रैक्टिस में रहना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना। बाकी ये दोनों तो याद करने वाली चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लिख लिख के 2 महीने अभी आपके पास है, आप 2 महीने तक करिएगा। उसके बाद जब 2 महीने के बचेंगे, तब आप पूरी तरीके से प्री पे फोकस्ड हो जाइएगा। क्योंकि वहाँ पे भी जीएस मेंस में भी जो जीएस आता है 120 क्वेश्चन, तो इसके लिए तो आप प्री में तैयारी करिए, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है स्टडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम फ्रेंड्स आप जरूर करिएगा, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं मेरा ये सब तैयार है या मैं 3 महीने में कर लूँगा, तो उनकी कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या अपना नियम है किस तरीके से वो स्टडी बनाते हैं। लेकिन हाँ, जो मेरा मानना है कि अगर आप ये करेंगे, तो निश्चित ही आप जो है फ्रेंड्स एक सीट आप पक्की कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। बट अगर आप ये चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो अंतिम में होता क्या है कि समय बहुत ज़्यादा कम होता है, और आप जो है जीएस पढ़ेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे कि प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ेंगे कि मुहावरे पढ़ेंगे,
और ऐसी स्थिति में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पे ये कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करना होता है अपनी एक सीट पक्का करने के लिए। तो ये काम जो है ज़रूर करें, खासकर बिगिनर जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि उनको प्रशासनिक शब्दावली पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी और ये बहुत आसानी से याद नहीं होता, इसमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये काम आप ज़रूर करिए। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जो है आप जो प्री की तैयारी अभी कर रहे होंगे उसमें जो है कम से कम हर वीक 2-3 टेस्ट जरूर देते रहिए। और कई विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा कि सर कौन सा टेस्ट देते, आप कोई भी टेस्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जीएस वर्ड का ले लीजिए या आर ओ का जो है पीसीएस मंत्रा का, या कोई भी और जहाँ से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आपको फ्री मिल जा रहा है, देखेंगे आपके कोई फ्रेंड होंगे वहाँ से क्या होता है, कई बच्चे क्या होता है फ्री में परचेज करते, तो एक लोग परचेज करिए, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जो है करके, तो इससे क्या होगा आपके पास पैसे की जो कमी है वो भी जो है नहीं खलेगी और आप दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप जो है आप ना केवल प्रैक्टिस कर पाएंगे बल्कि आपका जो पैसे की कमी है वो भी कमी नहीं खलेगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने फ्रेंड्स की मदद लें और वहाँ से जो है परचेज करें। बाकी अगर आपको कोई हार्ड कॉपी मिल जाती है तो हार्ड कॉपी भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे मार्केट में जो घटना चक्र की टो सीरीज आती है, एक टो सीरीज के नाम से आती है, वहाँ से उसको परचेज कर लीजिए, वहाँ बहुत अच्छा दिया होता है उसमें प्रैक्टिस सेट। तो इस तरीके से आप जो है प्री और मेंस की तैयारी एक साथ फ्रेंड्स करते रहिए। और बाकी कुछ भी होता है इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। और भी कुछ अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर डायरेक्ट एसएमएस करिए, उसके लिए जो है एक नया ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने नए साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।